हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आरडी सर आपके साथ। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो हमारी जीआईओसी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम जीपीसी चालू कर रहे हैं आज। सामान्य भौतिक रसायन विज्ञान या जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम बात करेंगे पीएच स्केल की। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। क्या होता है ये? एक प्रकार का हाइड्रोजन स्केल ही होता है। तो मैं लिखूं, कुछ आप भी साथ में लिखूं। यह एक प्रकार का हाइड्रोजन पैमाना होता है। हाइड्रोजन पैमाना होता है जिसकी खोज सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सॉल्यूशन में या हिंदी में लिखो विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता की अम्लीयता को H प्लस आयन की सांद्रता की अम्लीयता को यह एक प्रकार का हाइड्रोजन पैमाना होता है जिसकी खोज सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को करो बेटा, यहाँ सांद्रता को अम्लीयता के पद में ज्ञात किया था और उस सॉल्यूशन की पीएच को निकाला था। ओके, ध्यान रहेगा। तो जैसे सॉल्यूशन इन्होंने दिया, तो इन्होंने प्रथम जो H प्लस आयन का सॉल्यूशन था वो था H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता। इसे भी लिखो एक लाइन, किसी विलयन की पीएच उस विलयन में उपस्थित H प्लस आयन का ऋणात्मक
लघु गुणक, लघु गणक होती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाएंगे बेटा? निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। क्या होता है वो सूत्र? देखो इधर, पीएच बराबर होगा माइनस लॉग एच प्लस। डब्बे में बंद करो इसे। या पीएच बराबर लॉग, माइनस को हटा सकते हो आप, एच प्लस, सॉरी 1 करो, 1/h प्लस। या तो ये सूत्र या ये सूत्र, दोनों ही काम में आते हैं। OH आयन की सांद्रता देखो, OH आयन की सांद्रता की पीएच कर लो, POH, इसको कर लो कि, चलो इसको रहने दो, दोनों को सांद्रता भी चल जाएगा। OH आयन की सांद्रता किसी विलयन में की POH उस विलयन में उपस्थित OH आयन का ऋणात्मक लघु गणक होती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। ओके बेटा, तो हमने लिखा पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है, जिसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसने क्या बताया था? खोज कहाँ से की थी कि जो सॉल्यूशन था उसमें जो H प्लस आयन था उनकी इसकी सांद्रता को अम्लीयता के पद में ज्ञात किया था, और उस सॉल्यूशन की क्या निकाला था? पीएच को निकाला था। ऐसे H प्लस आयन की निकाला, इसके लिए ये सूत्र उसने दिया, और OH आयन की सांद्रता को जो निकाला उसके लिए सूत्र उन्होंने दिया, POH बराबर माइनस log OH। डब्बे में बंद करो। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, POH बराबर log 1/OH माइनस। ये डब्बे में बंद करो, ठीक है। अब जो सांद्रता होती है उसमें जो स्केल है पीएच स्केल, वो 0 से 14 तक होता है, या आप लोग पढ़ के आए हो, जानते हो। और जो मध्य में पॉइंट होता है 7, वहां पे जो भी कंपाउंड रहते हैं वो सारे कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। जैसे पीएच पैमाना बनाओ, इसे भी साथ के साथ कैसा होता है? जैसे ये 0 है, 0 से स्ट्रेट नहीं हुआ बेटा, ये 7 और ये 14। ये पॉइंट होता है, ये उदासीन होता है। यहाँ पे जो भी यौगिक होगा वो कैसा होगा? उदासीन, जो भी इसका पालन करेगा। और जो इधर वाला पार्ट होगा 0 से 7 के मध्य में, वो क्या दर्शाएंगे? अम्लीयता।
अम्लीयता, और ये क्या दर्शाएंगे, क्षारीयता। क्षारीयता। और आप जानते हो, जैसे एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, क्या लिखते हैं अपन वहां पे, फिनोलेट। पढ़ के आए हो, हम जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। ओके, आगे बढ़ूं मैं। ये टर्म्स है, कुछ नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन था, कुछ सूत्र हैं वो हमको ध्यान रखना है। pH कैसा होता है, pH पैमाना कैसा होता है, ये होता है यहाँ से यहाँ का मान क्या होता है, एसिडिटी को शो करता है। 7 से 14 के मध्य क्या, बेसिसिटी को दिखाता है, यानी कि क्षारीयता को दिखाता है। चलो उतारो। पॉइंट लिखो ये, किसी यौगिक की pH ज्ञात करने के लिए उस विलयन की सांद्रता का होना अति आवश्यक है। क्या लिखा है बेटा, मैंने लिखा है कि किसी यौगिक की यदि हमको pH निकालना है तो उस विलयन में क्या होना जरूरी है, उसकी सांद्रता का होना अति आवश्यक है। अब सांद्रता जो होती है उसकी कितनी इकाइयां होती है, कितनी यूनिट्स में सांद्रता रहती है, उसे देखते हैं। सांद्रता को निम्न इकाइयों से दर्शाते हैं। सांद्रता को निम्न इकाइयों से दर्शाते हैं। ओके, देखो बेटा, निम्न इकाइयों से दर्शाते हैं सांद्रता को। कौन कौन सी होती है, जैसे मान लो मेरे पास सांद्रता है, ये सांद्रता, कोई भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की क्या होती है, सांद्रता। अब सांद्रता की जो इकाइयां होती है वो मैं लिखता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैंने लिखा नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। एक इकाई होती है इसकी मोलेलिटी यानी मोललता। एक इकाई होती है बेटा इसकी मोलेरिटी। पढ़ के आए हो आदि तो इनमें से, मोलरता। ओके, एक इकाई होती है इसकी फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता। ओके, एक इकाई होती है बेटा इसकी मोल फ्रैक्शन यानी क्या कह सकते हैं अपन इसको, मोल भिन्न या मोल अंश, क्या कह सकते हैं,
मोल अंश। एक इकाई होती है इसकी, जानते हो आप, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, बढ़ गया है वो। एक इकाई होती है बेटा प्रतिशत, प्रतिशत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत। एक इकाई होती है इसकी आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। कुछ चीजें आपने पढ़ ली है 11th के अंदर, सॉरी। देखो इधर, एक इकाई होती है बेटा इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यह हमने देखा कि सांद्रता की कितनी यूनिट हमारे सामने है, 9 यूनिट हमारे सामने है। ये सारी सांद्रता वो किसी में भी आप ज्ञात कर सकते हो। जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे और आएगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है, और डिटेल में करेंगे। इसका कुछ पार्ट्स है इसका, वो तुम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो आगे ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन खत्म हुआ। मैं बात करता हूँ वापस पीएच। पीएच का अपन ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कैसे, वैसे जैसे कोई डॉक्टर होता है तो वो कहाँ ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, उसी तरह हम पीएच को कहाँ, ऑपरेशन थिएटर है पीएच का, उसे निकालते हैं। आओ देखते। लिखो, हेडिंग डालो बेटा, पीएच का मैथमेटिकल ऑपरेशन पीएच का मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे केवल पी की। पी का मतलब क्या होता है? एच का मतलब तो अपन जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में होता है जो H प्लस आयन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ पे पी क्या है? ये पी समस्या है क्या हमारे पास? पीएच बना किसी, जैसे POH है, PH है, उसे ये पी क्यों लगा है? पी का मतलब होता क्या है? जैसे प्लस का मतलब होता है क्या? जोड़ना। माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। इनटू का मतलब क्या होता है? गुणा। भाग। छिन का मतलब क्या होता है बेटा? भाग देना। इसी प्रकार पी का मतलब होता है माइनस लॉग। इस बात को ध्यान में रखना है अपन को। अब कोई नहीं पूछेगा कि ये लॉग कहाँ से आया है, यानी कि इसका मतलब ही ये होता है माइनस लॉग। जैसे इसका मतलब क्या होता है? ये होता है, उसी तरह इसका मतलब क्या होता है? ये होता है। ओके, तो बढ़ू में आगे, जैसे मान लो एसिडिटी ज्ञात करनी है पीएच की, H प्लस के लिए। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, H प्लस के लिए pH बराबर माइनस लॉग H प्लस। ओके, OH के लिए POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस। ओके, ये लो बेटा, और ये दोनों ही सूत्र NTR है। बस जितना पढ़ा उसमें से केवल ये ध्यान में रखना है अब अपन को, बाकी सब कचरा हो गया। ठीक है, तो मैं कुछ लॉग के जो मान होते हैं वो भी तुम्हें कुछ डिजिट कम करके लिखवा देता हूं, ताकि
वहां भी तुम्हारी समस्या नहीं आए। ओके, तो लॉग के मान भी देख लो इधर, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट डाटाज। देखो बेटा क्या होते हैं, जैसे लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.30, ये लिखना है तुम्हें। जैसे लॉग 3 की वैल्यू क्या होगी 0.47, इतना ध्यान में रखना है ताकि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर कैलकुलेशन में परेशानी कम आए। लॉग 4 का मतलब क्या होता है 6.6, लॉग 5 का मतलब क्या होता है बेटा 7.7, लॉग 6 का मतलब 0.77, लॉग 7 का मतलब क्या होगा 0.84। ये बनाए गए हैं डाटा। लॉग 8 का मतलब क्या होगा 0.9, लॉग 9 का मतलब क्या होता है 0.95, और लॉग 1 का मतलब क्या होगा 1, सॉरी लॉग 10 का मतलब क्या होगा 1। इनको ध्यान में रखोगे ये काफी काम आएंगे। ये तुम्हारा जीपीसी का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट था, जो काम आता है हमारे लिए, वो जरूरी था, उसे हमने सीखा। अब हम जीपीसी चालू कर सकते हैं, जो ये चीजें काम आएगी वो हमने देख ली। तो ठीक है बेटा, अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल से अपन सॉलिड स्टेट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।